हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइवर देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बने हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट एज सच ही है। डीआई ने अपने शॉर्ट पोजीशन को क्लोज किया है, एफआईज ने शॉर्ट पोजीशन ऐड किया है, लेकिन स्लाइटली यहाँ पे लॉन्ग भी किया है। यहाँ पे लॉन्ग ओके ठीक है, ओके। बट इसके नेट शॉर्ट 13,000 27,000, तो 13 40 40 और 36, 76 और 85, मतलब 8,000, 76 और 8, ठीक है। तो इतने भी शॉर्ट इसके बचे हुए हैं सिस्टम में। लॉन्ग तो कोई खास है नहीं। ओके, प्रो का पोजीशन स्लाइटली ऐसा चाहिए, स्लाइटली लॉन्ग है। ओके चलेगा। ओके ओके। इंडेक्स कॉल में देखते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट बुलिश है, एफआईज लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। शॉर्ट से 34 70 30,000 जैसे इसके लॉन्ग ज़्यादा है एडेड शॉर्ट से। तो यहाँ पे शॉर्ट 17,092, तो 1,10,000, 1,10,000, और यहाँ पे 1,11,000, 2,21, और 2,22,000 जैसे इसके शॉर्ट हैं। लॉन्ग में देखते हैं तो 93, 92, 80 लगभग बराबर ही है। बट शॉर्ट में ज़्यादा इसके यहाँ पे थोड़े शॉर्ट पे, ठीक है देख लेते हैं क्या है। मनी फ्लो से देखना पड़ेगा इसको किस तरह से क्या पोजीशन बना है। तो यहाँ पे एफ आई ने लॉन्ग के स्लाइटली, प्रो का पोजीशन शॉर्ट में है, जहाँ पे एडेड शॉर्ट लॉन्ग एट। ओके, तो मार्केट ऊपर जाएगी स्लाइटली, चलेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है। इस शॉर्ट को यहाँ से हेज किया है, बाय द वे मैं मानूँ इस शॉर्ट को यहाँ पे कुछ हेज किया है, तो गैप अप खुलेगा, उसके प्रॉफिट निकाल के फिर मार्केट नीचे आने वाली। ओके, यहाँ तक तो ये सिनेरियो बन रहा है। बट यहाँ पे इंडेक्स पुट में जो बन रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट का पोजीशन स्लाइटली शॉर्ट एंड ये दोनों साइड का पोजीशन है, बट लॉन्ग ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। एफ आईज का पोजीशन देखोगे तो 2,88,000 से 3,03,000, जहाँ पे शॉर्ट भी है। तो यदि मैं पुट में शॉर्ट देखता हूँ तो 31,063, तो ये लगभग मैं मानूँ तो 95, 95 100 और 95 और 27, 95 में 1,02,000, और 1,22,000 से शॉर्ट हैं इसके पुट में। और लॉन्ग देखता हूँ तो 47, 1,22,000, तो इस 47 और लगभग एक वैसे ना, तो 50 प्लस 170 के अराउंड, तो 1,70,000, तो यही हो गया 21,000 ये, यानी पुट लॉन्ग अभी भी ज़्यादा है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, शॉर्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉल, और यहाँ पे शॉर्ट। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, ठीक, एक सोचने वाली बात। तो प्रो का पोजीशन लगभग प्रो का पोजीशन एडेड शॉर्ट, एडेड तो लॉन्ग के साइड में शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह का पोजीशन बना हुआ है, दोनों तरह का ये गेम खेल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट है कॉल में, पुट में ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब 1,60,000 दोनों शॉर्ट सेम है, बट लॉन्ग भी इसके खेलेगा। अच्छी बात है, हो सके हेज पोजीशन हो पारोडियम में।
तो देखते हैं आगे क्या है। स्टॉक फ्यूचर का देखेंगे। स्टॉक फ्यूचर में ऐसा चाहिए, डी आई थोड़ा सा 5,000 ऐसा कम किया है, तो एड शॉर्ट किया है, सॉरी। एफ आई के पोजीशन थोड़े कम हुए हैं। यहाँ पे एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट लगभग दोनों कट टू कट 4,000 का डिफरेंस है ना। और प्रो का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो आ जाओ, अब जरा फ्यूचर का देख लेते हैं क्या किया है। फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप है, कारण कि उतना गैप डाउन हुआ था, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप कुछ है, कुछ लॉन्ग भी होंगे। और निफ्टी में भी शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट तो है, ठीक है। बट यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, और निफ्टी में ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट से थोड़ा सा ओके। कैश में इसने सेल किया है, और यहाँ पे आते हैं तो एफ आईज का यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप तो दिख रहा है, कुछ लॉन्ग है, इस कारण से यहाँ पे कुछ शॉर्ट कम दिख रहा है। तो इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग है, तो इसका मतलब देखते हैं क्या है। स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है स्लाइटली, है ना। और स्टॉक ऑप्शन ठीक है। अब जरा ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे भी 3,3361 जैसा शॉर्ट है, मतलब कि इसमें सेल किया गया है। तो हम लोग आके देखते हैं अब 12 मार्च का। अब आते हैं यहाँ कॉल पे। यहाँ पे कॉल में शॉर्ट है, एफ के लॉन्ग है, तो एफ के लॉन्ग हैं, शॉर्ट भी हैं। यदि मैं मानूँ शॉर्ट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, बराबर। यहाँ पे यदि शॉर्ट में मानता हूँ तो उस हिसाब से लॉन्ग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज लीडिंग, है ना, एज पर द प्रीमियम, ये लीड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जो शॉर्ट है 99 इतना इतना, इसके बिहाफ में ये लॉन्ग ज़्यादा है, तो पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है। चलो कॉल तो क्लियर हो गया, इन द मनी बाइंग है, ओके। चलो आ जाओ। यदि हम पुट की बात लेते हैं, तो पुट में एडेड लॉन्ग और शॉर्ट, यहाँ पे एडेड लॉन्ग पुट का और एडेड शॉर्ट यहाँ पे, तो लगभग इसका डबल है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इसको पुट का जो है लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा तो है, तो लॉन्ग, और शॉर्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो शॉर्ट तो ठीक है। शॉर्ट इस पोजीशन में मैं मान सकता हूँ, शॉर्ट इस पोजीशन में बने होंगे एटीएम पे, लेकिन लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे थोड़े दिखते, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मनी में तो है नहीं। ठीक है, तो यदि मैं मानूँ यहाँ पे कुछ शॉर्ट नीचे गया मार्केट, उसके शॉर्ट पोजीशन कवर्ड हुए होंगे, सो की बात लेता हूँ। नेट एफ आई के शॉर्ट
63,000 शॉर्ट थे, यहाँ पे लॉन्ग थे। जहाँ पे शॉर्ट इन लोग का एटीएम पे था, इस कारण से फिर ऊपर आया, डिस्कवर्ड हुआ होगा। ठीक, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो भी है, यदि मार्केट में सिर्फ एक डायलेमा बनाने के लिए, बट यहाँ पे भी इससे कुछ पोजीशन ठीक है निकले होंगे, तो शॉर्ट यदि निकले होंगे और कुछ लॉन्ग भी निकला होगा, तो ओवरऑल मैं मानूँ तो ओवरऑल उसके पोजीशन जो आज के नेट पे हैं, नेट बेस पे जो बचा हुआ है, तो नेट बेस पे मैं मानूँ तो इसकी पोजीशन कुछ शॉर्ट और लॉन्ग है ना, मानता हूँ कि कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग इस लेवल पे ही होगा, कारण कि सबसे ज़्यादा एक्सचेंजिंग ऑफ फाइंड यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे, इससे कुछ पोजीशन यहाँ पे भी होंगे, तो इसके कुछ शॉर्ट पोजीशन एक्सचेंजिंग ऑफ, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशन होंगे जो कि एक्सचेंजिंग ऑफ फाइंड हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ फाइंड हुआ है, यहाँ पे बड़े प्लेयर का है, ऑफकोर्स 16,200 एक बड़े प्लेयर का शॉर्ट है, नो डाउट, बट एक जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि यदि उसके शॉर्ट बने हैं यहाँ पे इन द मनी, हम लोग यहाँ पे इस एक्सपायरी में ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। अच्छा सॉरी, 101 रुपया के लिए यदि खेल रहा है, उसके लॉन्ग ये साइड तो नहीं है, ठीक, उसके लॉन्ग इधर ये नीचे के साइड में है, यानी कल एज एनी हाउ मार्केट गैप अप खुलेगी, मोस्ट प्रोबेबली है गैप अप खुलेगी, उसके बाद मार्केट नीचे ही आने वाली। ठीक, तो आ जाओ हम लोग अब टेक्निकल पे देखते हैं। तो टेक्निकल बेस पे हम लोग वन डे पे देखते हैं, तो वन डे पे ठीक है, इस इस पॉइंट से लगभग बाउंस बैक किया है, चलो अच्छी बात है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे, यहाँ से सस्टेन जोन उसकी सपोर्ट यहाँ से हो सके बाउंस बैक कर सकती है मार्केट और कंटिन्यू कर सकती है, बट इस तरह का पोजीशन नहीं दिख रहा है। इस एक्सपायरी में तो एक बार नीचे जो है ना यहाँ तक आना ही चाहिए एटलीस्ट, और उसके लिए एक पोजीशन ये भी बन सकती है कि कारण कि यहाँ पे जितने 1 2 3 4 5 दिन का जो पोजीशन है ना शॉर्ट, उसके शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो ये इतना जो हर एक डेली का जो शॉर्ट है ना, कुछ शॉर्ट तो प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे नो डाउट, और कुछ कैरिड भी कर रहे हैं जो कि दिख नहीं रहा है। तो एक चांसेस यही बनता है कि यहाँ से मार्केट जो है ना थोड़ा ऊपर जाके, कल का जो मैं बता रहा हूँ 15 मिनट पे मैं आता हूँ, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाके मार्केट है ना, यदि ऊपर गई तो इस पोजीशन से यदि ऊपर गई मार्केट, तो ऊपर जाके मार्केट इस पोजीशन तक आके 500 के राउंड, फिर मार्केट वोलाटाइल बन के एक एम पैटर्न बना के वो मार्केट फिर नीचे ही आएगी, है ना। यदि गैप डाउन खुल गए तो गैप डाउन में जिस टाइम यहाँ पे आके, है ना, 15 मिनट में एक आपको कैंडल बना दे निगेटिव का, उसके नीचे आप पुट का पोजीशन ले सकते हो, टारगेट आपके ऊपर। ठीक, यदि फ्लैट में ही यदि नीचे आना स्टार्ट होते तो नीचे थोड़ा वोलाटाइल मार्केट हो जाएगी, नीचे क्या है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट एक वोलेटाइल होके फिर मार्केट आफ्टर लंच हो सके नीचे आए, या फिर हो सके मार्केट ग्लोबल कुछ साथ दे तो फिर वो कंटिन्यू ही नीचे आ जाए, मतलब निगेटिव सिनेरियो का मैं बोल रहा हूँ, ये इस तरह से हो सकता है। और यदि गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ से मैं मानता हूँ कि यहाँ से 100 पे खुल गई मार्केट, है ना, ठीक, 100 पे खुल गई, तो मार्केट यहाँ पे लाके
16,000 के अराउंड लाके मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल बना के फिर मार्केट यू टर्न लेगी। क्यों यू टर्न लेंगी, उसके रीजन है, कारण उसकी उसके कुछ लॉन्ग पोजीशन है, पुट के जो उसके पोजीशन है वो मार्केट एवरेज करके पुट से निकलेगी और वो एक सिनेरियो बनाएगी ताकि मार्केट जो है एक इस रेंज पे मार्केट को रखा जा सके। और कल मोस्ट ऑफ चांसेस है कि प्रीमियम डिके हो, कल ही हो, बराबर। तो एक प्राइस एक्शन बना के आफ्टर लंच जो है ना ऊपर जाएगी गैप डाउन सिचुएशन में। ठीक है, बट ये हो सके होल्ड भी कर जाए फिर मार्केट इस पोजीशन पे है ना, एक रेंज में जो है मार्केट फिर होल्ड कर जाए। लेकिन कोई मुझे नहीं लगता है इस एक सिनेरियो की होल्ड कर सकता है, कारण कि यदि फ्यूचर का मैं लेता हूँ, ठीक है, फ्यूचर वाले भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वो वाले इंडेक्स फ्यूचर वाले भी स्टॉक फ्यूचर प्रॉफिट बुक करेंगे और वो भी इंडेक्स वाले भी करेंगे, है ना। तो स्टॉक और इंडेक्स दोनों यदि प्रॉफिट बुक करेंगे और पुट के तो ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है, तो पुट के शॉर्ट पोजीशन है तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि 16,200 का पोजीशन वो फिर मार्केट लाएगी ही लाएगी, है ना। तो यहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट होगी, 1600 पे पुट राइटिंग हुई स्टार्ट और उसको यहाँ तक एक एवरेज का के फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगी 16,108। और रियल में निगेटिव सिनेरियो उसको रखना है आने वाले दिनों के लिए भी, तो फिर यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू यहाँ तक लाके फिर नीचे ही आएगी वो जैसे भी हो। और उसको यदि मार्केट को पॉजिटिव लेके जाना है, कारण कि आईपीओ आ रहा है, ये सब चीज़ों को लेके यदि मैं पॉजिटिव लेके जाना है सिनेरियो को मैं सोचता हूँ, तो उस सिनेरियो को सोचने का एक यही इस तरह का सिग्नल दिख सकता है कि वो यदि गैप डाउन खुल गई मार्केट, है ना, इसी तरह गैप डाउन खुल गई तो मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के उसके सभी पोजीशन प्रॉफिट बुक करके सभी पोजीशन उसके प्रॉफिट में रहेंगे। और उसके बाद ये पुट का जो है लॉन्ग शॉर्ट जितने भी हैं, है ना, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक अपने पोजीशन बाइंग पोजीशन बनाएंगे, फ्रेश बाइंग, और फिर मार्केट को फिर एक अच्छा खासा शार्प पोजीशन देंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ हर्डल यही है कि प्रो का अभी पोजीशन शॉर्ट में है, तो प्रो को मारने के लिए ठीक है ऊपर तो जाना ही जाना है और नीचे भी आना है, इसलिए मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होगी। बट एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी इसके ऊपर जाना मुश्किल है 16,500, ठीक। फिर एक्सपायरी के बाद एक पोजीशन अच्छा ऊपर की ओर बन सकता है। तो 16,900 के अराउंड एक मार्केट है, 16,000 16,900 15,900 के अराउंड के वहाँ से यू टर्न ले ले और एक अच्छा अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा बैंक साइड का, तो वो डाटा में दिखेगा। और एक लास्ट चांस है एफ के पास कि अब वो कवर्ड करे पोजीशन को, कारण कि आप जब वनडे पे देखते हो पोजीशन तो वनडे पे आपको क्लियर कट लग जाएगा कि ये लगभग सपोर्ट के अराउंड आ चुका है ना। और कहाँ, कारण कि यहाँ पे 4-5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक, और एक बार ऊपर गया तो यहाँ पे एक बार चलो ठीक है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये ओवर सिनेरियो देखते हैं तो एक मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, नहीं तो फिर फाइनली हाँ मतलब एक फाइनल जो ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे एक महीनों भर का जो कंसोलिडेशन के बाद, शायद 2 महीना या 3 महीना रहा था यहाँ पे, तो 15,950 या 900 के राउंड से बराबर मार्केट को एज एनी हाउ अब उसके सभी शॉर्ट पोजीशन निकल जाने चाहिए और यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना के, कारण कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आने के बाद एफ आई ऊपर लेके जाएगी बट प्रो ऊपर लेके जाने नहीं देगी ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, फिर यहाँ पे एक्सपायरी आएगा, एक्सपायरी होने के बाद इसके पोजीशन प्रो का पोजीशन कवर्ड हो जाएगा और उसके बाद एक फ्रेश बाइंग यहाँ से दिखने वाला है। तो यहाँ पे एक मोस्ट ऑफ चांसेस है कि एक डब्लू पैटर्न बन सके, ठीक। किसी से प्रोबेबिलिटी है ना, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ बट ये होना चाहिए। और ठीक है एफ पैसे निकाल रहे हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन पैटर्न भी तो कुछ फॉलो होना चाहिए ना, तो फिर प्राइस एक्शन का कोई मीनिंग नहीं निकलता है मार्केट में। तो इस तरह का पोजीशन बन सकता है और देखते हैं
क्या होता है, ओवरऑल उसके शॉर्ट पोजीशन बढ़ ही रहे हैं एफ के। तो कल देखना है मार्केट में क्या होता है। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ चांसेस की प्रीमियम डीके होगा, या फिर एक रेंज में रहने वाली है मार्केट, या फिर दोनों साइड का मूवमेंट रहेगी। तो सेम कंडीशन में बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या देखूँ, उसके सेम उसमें भी होगा। अरे यार, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग ही है, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं। तो यहाँ पे ये यही है कि यहाँ पे लॉन्ग से ऊपर गैप अप खोला जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा। इधर से पुट वाले सभी निकले हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। और अगले एक्सपायरी का इसमें देख लेते हैं, तो अगले एक्सपायरी का सेम सेम सिनेरियो उसमें भी बनने वाला है। कारण कि जो भी बाइंग हुआ है ना, यदि शॉर्ट यदि मैं मानता हूँ, कारण कि बाइंग जितने भी हुए ना, कॉल बाइंग अच्छे खासे बाइंग हुए हैं। तो कॉल बाइंग का एक मतलब यही है कि वहाँ पे उन लोगों का एक विश्वास है कि वहाँ पे अपने आइदर शॉर्ट पोजीशन गैप अप खुल गया तो अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए, गैप डाउन खोले तो अच्छी बात है। कारण कि उसके जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करके फिर मार्केट वहाँ से यू टर्न लेगी, और वो नियर बाय सपोर्ट के अराउंड है। अभी हम लोग थोड़ा कंट्रोल देख लेते हैं SGX को। 300 के अराउंड ये अभी 100 कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना ही था। तो देखना कल क्या पोजीशन बनता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।